हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर क्या न्यू पैटर्न आ रखी है बच्चों। तो उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बोर्ड ने जो है क्या कर चुके हैं, मॉडल पेपर जारी कर चुके हैं। तो आप लोगों ने क्या देख चुके होंगे भाई, आपने भाई टाइम टेबल ऑलरेडी देख रखे होंगे कि हमारा पेपर जो है फरवरी से स्टार्ट होना है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स की सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है वो प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो उसको इसको एज अ मॉडल पेपर किसी का अकॉर्डिंग हमारा पेपर सेट होना करके आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को देखा हूं बच्चों, क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है बच्चों करेंगे। क्लियर है? तो देखो भाई, यहाँ पर 75 नंबर के पूर्णांक होने वाला है। जैसा कि इस पर जो नोटिस दिया हुआ है उसको आप चाहते हो तो एज यूर विश आप जो इसको पढ़ सकते हो। तो देखो, इस निर्देश को तो पढ़ना जरूरी भी है और नहीं पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है उसके लिए, क्योंकि मैं हूं ना, है ना। अब देखो, दोनों मीडियम के लिए देखने वाले वन बाई वन। तो देखो, आपका सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प रहेगा, जिसमें 10 सही विकल्प बोर्ड के अकॉर्डिंग आने, इसलिए उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किए। तो पहला क्वेश्चन सा, बिंदु 05 स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष बोला गया, तो ये जो है वाई अक्ष में स्थित होगा, क्योंकि 05 दिया हुआ है, वाई की जगह पे मान है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? द पॉइंट 05 इज लाइज, तो वाई एक्सिस कहां पर लाइज करेगा? वाई एक्सिस पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि समाप्त होने पर भी ही जमा राशि निकाली जा सकती है, तो किस पर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे? इसका कैसे आप लोगों को लिखना है? यहाँ पर आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, तो यहाँ पर हम सावधि जमा खाता टिक आउट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर थर्ड है बच्चों, आर त्रिज्या, एल तिर्यक, ऊंचाई एच ऊंचाई के शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल। इसकी फॉर्मूला मतलब ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग रेडियस आर, स्लैंट हाइट एल एंड हाइट एच विल बी, तो यहां पर ए इसका करेक्ट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिर चौथा क्या दिया हुआ है इस मॉडल पेपर में बच्चों? राशि ए और सी का मध्यानुपाती। तो देखो, ए और सी का मध्यानुपाती बोला गया है, तो ए और सी का मध्यानुपाती मान के चलो बी है भाई। तो इस तरीके से बी को 2 बार लिखते हैं, आप लोगों को पता है ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पर बटा में लिखेंगे तो बी का बराबर में करड़ी एसी हो जाएगा ऐसा, तो ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ बच्चों आप लोगों को हमारे ऐप में मिल जाएगा। आपको निचोड़ बैच और आगाज बैच दोनों बैच में मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एक बैच को ज्वाइन करके रखिए, डेफिनेटली वहां से आपको मिल जाएगा। फिफ्थ की बात करें, यदि किसी बहुपद एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से 1 मतलब ए से भाग देते हैं, देखो यहाँ पर माइनस वाला मतलब इसकी प्लस वाला बच्चों आंसर हो जाएगा एफ ऑफ ए। अगर यहाँ प्लस रहता तो माइनस वाला इसकी आंसर हो जाती। क्लियर है? वृत्त का अंश माप होता है, तो वृत्त का अंश माप होता है बेटा 360 अंश। द डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री, ये आप लोग कर लेंगे। फिर 7 नंबर की क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम कर 0 है, एक मूल 5 है तो दूसरा मूल भी 5 ही होगा बच्चों, क्योंकि विविध कर अगर 0 है मतलब दोनों मूल समान होता है, इतना आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या? तो भाई, इस तरीके से अगर पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैथ्स का, तो आपके लिए एकमात्र आगाज बैच है, वहां ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, और आगाज बैच की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्री चतुर्भुज का एक कोण जो है 16.5 अंश है, मतलब 60.5 अंश है, तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा? तो बच्चों याद रखना, दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो आप लोग 180 में आप किसको घटा दो? 60 को कम कर दो। 60 को कम करोगे तो 120 आएगा, तो 120.5 कहां पर है? तो बी पर है, मतलब बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन से प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या दिया हुआ भाई? ये क्वेश्चन बिलासपुर जिला के मासिक मूल्यांकन में भी आया था। देख लो, x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा हो तो इसका मान होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है प्यारे बच्चों 1, इसलिए इसका इस तरीके से ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का समीकरण दिया है का हल तथा इतना का हल होगा। तो आप लोगों को देखो बच्चों, इसको हल करने के लिए आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इस वाले फॉर्मूला से बना के देखना पड़ेगा, तब इसकी आंसर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? फिर इसका फिल इन द ब्लैंक्स आना है बच्चों, इस तरीके से समांतर श्रेणी दिया, इसका सर्वांतर आप लोगों को निकालना है बच्चों, तो ध्यान से इसको भी कर लेंगे भाई। समांतर श्रेणी 5, 12, 19, 26 का सर्वांतर होगा। यहाँ पर सर्वांतर निकालने के लिए आप दूसरा में पहला को घटा दो, 12 में 5 घटा दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वही इसकी सही जवाब हो जाएगी। दी कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 12, 19 एंड 26 विल बी, तो 7 इसके करेक्ट एंड फाइनल आंसर होगी।
यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही की जाती है तो n वर्षों के लिए ब्याज की गणना की अवधि होगी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, n को हम लोग क्या करते हैं कि कितना गुना होगा उस चीज को करते हैं भाई, एक साल में जितना गुना होता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि यहीं पर r को भी पूछा जाता है, n को भी पूछा जाता है। जैसे r पूछा रहता है तो r को हम लोग जो है तिमाही पर 4 से डिवाइड करते हैं और n को 4 से गुना करते हैं, तो यहाँ 4 गुना करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर इसका मान कितना होगा, तो ये दोनों कटेगा तो 3 इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। प्यारे बच्चों क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 12 से 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नक्शे को, अच्छा स्केल गुणक मतलब 11 चैप्टर का है, ठीक है। स्केल गुणक बनाना है, गुणांक बनाना है, तो यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ जो है व्यवकलन क्रम में लागू नहीं होते, इससे गणितीय कथन होगा। तो यहाँ पर इसके डायग्राम जो सिंबल दिया हुआ है बच्चों चैप्टर नंबर 14 में, उसको आपको अच्छे से करना होगा। ये रहा 1 मार्क्स वाली 15 नंबर की क्वेश्चंस। तो अब आती 2 नंबर वाली। तो 2 नंबर में आप लोगों को पहले ही निचोड़ में बता दिया गया है कि आपका समांतर माध्य आएगा और ये क्वेश्चंस निचोड़ में है ऑलरेडी। आप लोगों को अभी भी बोल रहा हूं निचोड़ उठा के पढ़ो, डेफिनेटली आपका 75 आउट ऑफ 75 कहीं नहीं जाएगा। आप मिला के देख लो, ये क्वेश्चंस आपको निचोड़ में मिलेगा। कौन से पार्ट का है, 16 पार्ट का है बच्चों, तो 16 पार्ट सब तैयारी करना है। फिर ये वाली क्वेश्चंस देख लो क्या बोला गया है, चैप्टर नंबर आपके 5 का है प्यारे बच्चों। 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो यदि प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड में भी आया हुआ था, आई थिंक 23 या 24 दोनों में से किसी एक में, 24 में भी 24 ना 23 में, 23 बोर्ड में आया हुआ था। तो आप लोग इसको तैयारी कर सकते हो। ऑलरेडी आपने इसको मॉडल पे कहां पर देखे होंगे, वहां पर भाई। ये क्वेश्चंस भाई वाई अक्ष के, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बच्चों। वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो इसको, इस क्वेश्चन को मैं नहीं डाला हूं, बट प्रवणता की क्वेश्चन डाला हूं। तो इस तरीके से आप वाई और एक्स अक्ष का थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि यहाँ बिना नंबर वाला है तो कैसे इसको डील आउट करना है, ठीक है। फिर लेकिन प्रवणता आपको पूछे ही जाएंगी, इतना देम श्योर है। फिर ये क्वेश्चंस आप अब भी जाकर के मैच कर सकते हो निचोड़ में कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी है भाई, ये भी प्रवणता की क्वेश्चंस है भाई, बस नंबर की डिफरेंस है, ठीक है। ऑलरेडी ऑल क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ऐसा कोई वास्तविक उदाहरण हम स्वयं बने जिसमें दो राशि व्युत्क्रम पाती और उस स्थिति को समीकरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो कथन से समीकरण बनाने वाला चैप्टर नंबर 2 का रखा हुआ है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को वैसे भी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम मेरे हिसाब से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। फिर ये क्वेश्चंस आपको आप निचोड़ में जाकर के देख सकते हो भाई। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 की मैं 5 क्वेश्चन दिया हूं, चैप्टर नंबर 14 की वहां से 3 नंबर के लिए पूछे जाएगा बोला, और देख सकते हो आपके इनके मॉडल पेपर में है भाई, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर पर, ठीक है। ये आप कर सकते हो भाई। फिर y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो समान दूरी पर हो, मतलब समदूरस्थ की क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर के लिए, ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, ऐसा अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ बनाने के कितने क्षेत्रफल चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी। यदि उसका व्यास और लंबाई दे दिया आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। बेलन है, बेलन का आपको व्यास दिया, लंबाई दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करोगे। फिर इसके 10वां की बात करें तो करड़ी 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0 को हल करना है, इसको 3 मार्क्स के लिए। क्लियर है बेटा। फिर 11वां जो है दिया हुआ है श्रेणी 8 3 माइनस 2 के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें, योगफल की क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की फिर क्या बोला जा रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, तब आप लोगों को संख्या ज्ञात करना है। लगभग बच्चों इस सैंपल पेपर को ही बस देख लो, एक पेपर मतलब लगभग वो मैं क्वेश्चन एक छोड़वाया हूं, वही बस नहीं है, बाकी ऑल क्वेश्चंस आपको है, ठीक है। ये आपके चैप्टर नंबर 2 के है भाई, अंकों को पलटने पर है ना बनने वाली संख्या साधनों उदाहरण है ये। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके भाई 4 नंबर के लिए क्या बोला गया, किसी समांतर श्रेणी का। तो ऑल क्वेश्चंस आप लोग पूरा बना के बच्चों देख लो, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ठीक है। ये ऑल क्वेश्चंस है भाई, अच्छे से देख लो इन क्वेश्चंस को, ताकि फिर आपको बोला गया कि माध्यिका और बहुलक की क्वेश्चंस आना ही है, और आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर माध्यिका और बहुलक आपको पूछे ही गए है ना, इसलिए अच्छे से तैयारी इनको प्रिपेयर कर लेंगे। फिर चैप्टर नंबर 15 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन ये है, लोहे की 3 गोली जिनकी त्रिज्या इतने इतने दी, आप अब भी मिला के देखो ना भाई, आपके पास तो है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। फिर 16 में अंतःवृत्त परिवृत्त आना ही बोला गया, समरूप त्रिभुज आना ही बोला गया, और ये आपकी स्क्रीन पर है भाई। ये 5 नंबर में आना है, बाय मिस्टेक इन्होंने आई थिंक यहाँ पर 4 नंबर लिख दिया, मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टेक इन लोगों के द्वारा हुई है। फिर मोहन ने बैंक में अब 4 नंबर में, अच्छा 4 नंबर में दिया है, क्योंकि
अंतर्वृत्त परिवृत्त को 4 नंबर में दे दिया और 5 नंबर में फिर किनको देंगे, उन लोग जो हमारा बोल सकते हैं प्रमेय है, प्रमेय को देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है, फिर आवर्ती और सौदी आपका 5 नंबर में आना ही है बच्चों, वो दैम से और है, कर लो इसको रगड़ के अच्छे से। ठीक है, आपको बोला ही गया है। फिर आप देख लो टॉप 5 क्वेश्चंस कराया हूं किसमें से, 9 का, वो टॉप 5 ही क्वेश्चंस आइए भाई 5 नंबर के लिए। और आपको जो जो चीजें कराया गया, देखो ये टॉप 5 कराया हूं चैप्टर नंबर 10 का, और पहला क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आया भाई। तो जो क्वेश्चंस आपको बोला गया ना निचोड़ में, देख सकते हो आप इस पेपर से, इतना तो यकीन मान लो कि जो क्वेश्चंस वहां पर प्रोवाइड करा दिया गया उससे लगभग बाहर नहीं आना है, इसलिए ध्यान से कर लो। फिर ये वाला भाई, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में, और इन दोनों क्वेश्चंस को मैं बोला ही हूं मेरे, देख सकते हो आप लोग प्रमेय वाले सेक्शन में, और आप एप में भी हो तो एप में मैं इन्हीं प्रमेय को बस कराया हूं, दोनों प्रमेय को, कि ये प्रमेय आपको करना है करके। क्लियर है बच्चों, जो प्रमेय बोला गया वही प्रमेय सैंपल पेपर में, तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग को एकदम रगड़ के मेहनत करना है, इसी टाइप से ही पेपर आपका आना। ये रहा सैंपल पेपर। बात है इसके पीडीएफ का, पीडीएफ ऐप में मिलेगा, मैं आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।